क्या आप इस वर्ड को पहचानते हैं? आई होप कि आप सभी इस वर्ड को जानते होंगे, लेकिन जब भी हमारी इससे मुलाकात होती है तो हर बार इसकी एक अलग ही पहचान निकल कर के आती है। मैं चाहती हूँ आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। इन सेंटेंसेस को रीड करके इस वर्ड के साथ में पहचान करने की कोशिश कीजिए। Hey everyone, this is Tina and you are watching me on Real Learning English Classes। अभी मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे जिनमें हमने गेट का यूज़ देखा था, वहाँ पर हमने गेट को यूज़ किया था, लेकिन हर एक सेंटेंस की मीनिंग अलग निकल रही थी। आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आज की इस सेशन में हम गेट को पढ़ने वाले कि हम गेट का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं, क्यों बहुत सारे सेंटेंसेस में गेट आ जाता है लेकिन हर जगह इसकी मीनिंग अलग रहती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द क्लास नाउ। जिससे पहले कि हम आज के क्लास को स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है और अगर आप अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर देना है। द फर्स्ट यूज़ ऑफ इट, जब भी अगर कोई स्टेट जब भी हम बताते हैं, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, जब भी हम किसी भी पर्सन की या किसी थिंग की स्टेट बताते हैं तो वहाँ पर हम बी की फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। इज एम आर का, पास्ट के लिए वॉज वर का, फ्यूचर के लिए विल बी का, राइट। लेकिन जब उस स्टेट में चेंज होता है कुछ भी तो उस चेंज को दिखाने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अभी जैसे आपने बोला कि आप ना लेट हो, क्या हो जाएगा, यू आर लेट। लेकिन आप वहीं पर बोल रहे हो कि आप लेट हो रहे हो, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहा है, उस वाली सेंस में हम यूज़ करते हैं गेट का, दैट यू आर गेटिंग लेट, राइट। वहीं पर जैसे आपने बोला कि मैं ना थक रहा हूँ, एक तो आप थके हुए हो तो उस वाली सेंस में आप बोलते हो दैट आई एम टायर्ड, लेकिन आप थक रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस वाली सिचुएशन में आप यूज़ करोगे आई एम गेटिंग टायर्ड, राइट। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस दैट द मूवी इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। अगर पहले से ही मूवी इंटरेस्टिंग है तो आप क्या बोलोगे, दैट द मूवी इज इंटरेस्टिंग। उसकी स्टेट हमने बता दी। लेकिन जैसे आप मूवी देख रहे हो और आपको कुछ मज़े नहीं आ रहा, अच्छी नहीं लग रही, लेकिन फिर आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग गया मूवी को देखते देखते कि हाँ ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी हो रही है, अच्छी लग रही है, तो आप क्या बोलोगे, द मूवी इज गेटिंग इंटरेस्टिंग, राइट। नेक्स्ट, हर स्किल्स आर गेटिंग शार्पर। अभी नहीं है लेकिन दिन पे दिन हो रही है। जैसे आपने बोला कि आप इंग्लिश की रोज़ प्रैक्टिस करते हो, क्या हो जाएगा, अभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं थी अभी तक लेकिन दिन पे दिन हो रही है, अच्छी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, माई इंग्लिश इज गेटिंग इम्प्रूव्ड या फिर गेटिंग बेटर। माई इंग्लिश इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, यानी कि दिन पे दिन ऐसा हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। द प्राइसेस आर गेटिंग हायर। प्राइस क्या हो रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। द फूड इज गेटिंग कोल्डर। जैसे आपने खाना बना करके रखा हुआ है, राइट, तो क्या बोलते हो आप कि खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा लो, तो ठंडा अभी नहीं है लेकिन हो रहा है, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो क्या हो गया, द फूड इज गेटिंग कोल्डर। नेक्स्ट, हिज वॉइस इज गेटिंग लाउडर। किसी किसी के ना आदत होती है बहुत तेज बोलने की, जब हम उन्हें याद दिला देते कि थोड़ा सा धीरे बोलो तो वो थोड़ी देर के लिए तो अपनी आवाज़ को कम कर लेते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाते हैं और धीरे धीरे अपनी वॉइस को बढ़ाने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि उसकी ना आवाज़ फिर से बढ़ रही है, तो क्या हो गया, हिज वॉइस इज गेटिंग लाउडर, यानी कि बढ़ रही है। नेक्स्ट, द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, यानी कि सिचुएशन कैसी होती जा रही है, बुरी होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, तो द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। जब भी किसी स्टेट में कोई चेंज आता है तो उस वाली सिचुएशन में आप गेट का यूज करते हो। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस हियर। शी गॉट टायर्ड, ठीक है, अगर वो थकी हुई थी तो हम क्या बोलेंगे, शी वॉज टायर्ड। उसकी स्टेट हमने बता दी, लेकिन वो थक गई थी, राइट, यानी कि चेंज आया था उसकी स्टेट में, तो क्या हो गया, शी गॉट टायर्ड। नेक्स्ट, ही गॉट सिक। क्या हो गया, वो बीमार हो गया था। एक हम बोलते हैं वो बीमार था और एक वो बीमार हो गया था, राइट। तो जब भी अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब आप हिंदी में ऐसे बोलते हो कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो रहा है, उस वाली सेंस में भी आप गेट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, दे गॉट कन्फ्यूज्ड, ठीक है, एक आप बोलते हो कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, सो आई एम कन्फ्यूज्ड, और मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, और मैं कन्फ्यूज्ड हो गया हूँ तो आई हैव गॉट कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट, वी गॉट बिजी। हम कैसे हो गए थे, बिजी हो गए थे। द चिल्ड्रन गॉट एक्साइटेड, यानी कि जैसे कुछ न्यूज़ उन्होंने सुनी और वो कैसे हो गए, एक्साइटेड हो गए।
नेक्स्ट, शी गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गई। ही गॉट हर्ट, वो दुखी हो गया। दे गॉट डिसअपॉइंटेड, यानी कि वो नाराज हो गए। तो जब भी किसी के स्टेट में कोई चेंज आता है, यानी कि आप होना बताते हो कि ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा हो गया था, मैं ऐसा हो गया था, तो उस वाली सेंस में आप हमेशा गेट का यूज़ करते हो। डायरेक्टली अगर आप स्टेट बता रहे हो कि ऐसा हूँ, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे बी की फॉर्म्स का। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर। आई होप कि ये जो चेंजेस वाला एक यूज़ है गेट का, ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस जो कि आपके साथ में होता है। जैसे कि एक सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं ऑफिस जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी, तो आई एम गेटिंग लेट, यानी कि आप लेट हो नहीं लेकिन आप लेट हो रहे हो। सो आई एम गेटिंग लेट, मैं थक रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग टायर्ड, राइट। तो उस वाली सेंस में आपने वहाँ पर गेट का यूज़ कर दिया। आई एम गेटिंग बोर्ड, यानी कि आप बोर हो रहे हो, वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो आपकी जो सिचुएशन है उसके साथ में आपको कुछ सेंटेंसेस बताने हैं कमेंट बॉक्स में। द नेक्स्ट यूज ऑफ इट टू गेट समथिंग डन, यानी कि जब आप कोई काम किसी से करवाते हो, आप नहीं बताते कि किससे करवाया है, लेकिन अब जैसे मैंने बोला कि मैं इस रूम को क्लीन करती हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ कि मैं इस रूम को क्लीन करती हूँ, सो आई क्लीन दिस रूम। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं इस रूम को क्लीन करवाती हूँ, तो उस वाली सेंस में मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं उसका नाम ले रही हूँ जिससे मैंने ये काम करवाया है, लेकिन मैं उस काम के बारे में बात कर रही हूँ, उस रूम के बारे में बात कर रही हूँ कि हाँ ये काम है जो कि मैंने करवाया है, इस रूम को मैंने क्लीन करवाया है या फिर मैं इस रूम को क्लीन करवाती हूँ, राइट। तो उस वाली सेंस में आप यूज़ करते हो गेट समथिंग डन, यानी कि जो भी जिस भी काम की आप बात कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपके गेट के बीच में आ जाता है, यानी कि गेट और फिर जो भी ऑब्जेक्ट है देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा गेट के साथ में अगर कोई भी वर्ब आ रही है तो उसकी थर्ड फॉर्म ही आती है। जैसे कुछ सेंटेंसेस है यहाँ पर, शी नीड्स टू गेट हर हेयर कट बिफोर द वेडिंग, यानी कि वेडिंग से पहले उसको क्या करवाना है, अपने हेयर कट करवाने हैं, ठीक है। आप बोलते हो एक सेंटेंस जैसे कि मैंने अपने हेयर कट करवाए हैं, ठीक है। तो बाल कटवाए तो आपने खुद ने नहीं काटे, किसी से कटवाए हैं, और आप नहीं बताना चाहते कि उसने काटे कि किसने काटे, लेकिन आप अपने हेयर की बात कर रहे हो कि मैंने अपना हेयर कट करवाया है। सो आई हैव गॉट माई हेयर कट, आई गॉट माई हेयर कट, राइट। नेक्स्ट, आई गॉट माई कार वॉश्ड दिस मॉर्निंग, यानी कि मैंने सुबह क्या करवाया था, अपनी कार को धुलवाया था, ठीक है, वॉश करवाया था। वी हैव टू गेट द हाउस क्लीन्ड बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। बिफोर द गेस्ट अराइव क्या करना पड़ेगा, हमें घर को क्लीन करवाना पड़ेगा जिससे पहले कि मेहमान आ जाएं। नेक्स्ट, ही गॉट हिज कंप्यूटर रिपेयर्ड, उसने क्या करवाया, अपना जो कंप्यूटर है उसको रिपेयर करवाया। यहाँ पर जो गेट है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। जितने भी हमने यूजेस पढ़े अभी तक गेट के, उसमें जो गेट है वो मेन वर्ब है हमारी। तो जो भी आप चेंजेस करते हो टेंसेस के अकॉर्डिंग, वो सब भी गेट में ही होंगे, राइट। गेट की सेकेंड फॉर्म, हम पास्ट की बात कर रहे तो हमने गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज़ कर दिया, दैट ही गॉट हिज कंप्यूटर रिपेयर्ड। मैंने अपने हेयर कट करवाए हैं, प्रेजेंट में रिजल्ट दिख रहा है, तो उस वाली सेंस में मैंने बोला आई हैव गॉट माई हेयर कट, ठीक है। हैव के साथ में गॉट का यूज़ कर दिया थर्ड फॉर्म। गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन भी होती है और गॉट भी होती है, आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है कि ऐसे कौन कौन से काम है जो कि आप किसी से करवाते हो, खुद नहीं करते हो लेकिन करवाते हो, उन कामों को आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस बना करके देखना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी याद करो कि ऐसे कौन कौन से काम है जो कि आप करवाते हो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट यूज ऑफ इट, टू कन्विंस, ठीक है। जब भी आप किसी को मनाने की बात करते हो कि किसी भी काम को करने के लिए किसी को कन्विंस करना, तो उस वाली सिचुएशन में हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। कन्विंस का भी आप यूज़ कर सकते हो, दैट आई कन्विंस्ड हिम टू कम हियर, ठीक है। या फिर आप गेट का भी यूज़ कर सकते हो, दैट आई गेट हिम टू कम हियर, राइट। जैसे मैंने बोला कि ही गॉट हिज फ्रेंड्स टू अटेंड द कॉन्सर्ट विथ हिम, यानी कि उसने अपने फ्रेंड्स को मना लिया अपने साथ कॉन्सर्ट में आने के लिए, लाने के लिए, तो उसने मनाया, उनको कन्विंस किया है, तो वो कन्विंस्ड का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कन्विंस के सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो कन्विंस्ड हो जाएगा। सो ही कन्विंस्ड हिज फ्रेंड्स टू अटेंड द कॉन्सर्ट विथ हिम, उसके साथ उसने अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर लिया कॉन्सर्ट अटेंड करने के लिए, तो उसकी जगह पर हमने गेट का भी यूज़ हम कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर गेट का यूज़ कर दिया। और पास्ट की बात करें इसीलिए गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट।
नेक्स्ट, ही विल गेट हर टू कम टू द पार्टी, यानी कि वो उसको मना लेगा, कन्विंस कर लेगा पार्टी में आने के लिए. सो he will get her to come to the party. Next, we got our landlord to reduce the rent. हमने क्या किया, हमारे लैंडलॉर्ड को मना लिया, कन्विंस कर लिया रेंट कम करने के लिए. She got her parents to buy her a car. उसने अपने पेरेंट्स को क्या कर लिया, कन्विंस कर लिया उसके लिए एक कार खरीदने के लिए. राइट, तो आप ऐसे ही आपको भी सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है, चुपचाप नहीं बैठना है. आप यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस देख रहे हो इनको बोलने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि हमने यहाँ पर कौन सी सेंस में गेट का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि गेट बहुत जगह पर यूज़ होता है. अभी तक हम इसके 3 यूजेस देख चुके हैं और आगे भी अभी देखने वाले हैं. राइट, तो ये बहुत कन्फ्यूज कर देता है कि यहाँ पर अब गेट कैसे आ गया. सो ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस लाइक दिस. अपनी सिचुएशन से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश कभी मत करना. नेक्स्ट यूज ऑफ इट कि जितने भी ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बाय, अंडरस्टैंड, ब्रिंग, अराइव, रिसीव एंड फाइंड, इनकी जगह पर आप गेट का यूज़ कर सकते हो. यानी कि ये वर्ब्स हैं और इन्हीं की जगह इनको आप रिप्लेस कर सकते हो गेट के साथ में. जैसे मैंने बोला, आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज फ्रॉम द स्टोर. ठीक है, तो अब बाय की जगह पर मैं बाय को रिप्लेस कर सकती हूँ गेट के साथ में, दैट आई नीड टू गेट सम ग्रोसरीज फ्रॉम द स्टोर. राइट, वैसे ही अंडरस्टैंड, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मुझे नहीं समझ में आया, मैं नहीं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो. सो आई डोंट गेट व्हाट यू मीन. ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता आप क्या कहना चाहते हो, या फिर आप जैसे बोला कि आपने क्या कहा मुझे नहीं समझ में आया. सो आई डिडंट गेट इट, मुझे नहीं समझ में आया. राइट, ब्रिंग, कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यानी कि क्या आप मुझे एक ग्लास पानी ला सकते हो, पानी लेकर के आ सकते हो. तो ब्रिंग का यूज़ हम करते हैं कुछ भी लाने के लिए, तो वहीं पर आप ब्रिंग की जगह पर गेट का यूज़ कर सकते हो. दैट कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आ सकते हो. राइट, जैसे आपने कुछ भी सामान मंगवाया, आप वो बुक ला सकते हो वहाँ से. राइट, तो आप क्या बोलोगे, ब्रिंग, प्लीज ब्रिंग मी द बुक्स, तो वहीं पर आप गेट का यूज़ कर सकते हो. दैट प्लीज़ गेट मी द बुक्स, यानी कि मुझे वो बुक्स ला करके दे दो. तो ब्रिंग की जगह पर आप गेट का यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, अराइव या फिर रीच, यानी कि कहीं पर भी आना या फिर पहुंचना, उस वाली सेंस में भी आप गेट का यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने बोला कि व्हाट टाइम डिड यू अराइव होम लास्ट नाइट, आप कल रात कितनी बजे घर आए थे, कितनी बजे घर पहुंचे थे. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, व्हाट टाइम डिड यू गेट होम लास्ट नाइट. राइट, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कल घर कितनी बजे आए थे. जो भी इसका आंसर बनेगा गेट के साथ में हमें बनाना है. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट, रिसीव, यानी कि कुछ भी पाना, मिलना, उस वाली सेंस में भी आप गेट का यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने बोला, डिड यू रिसीव माई मैसेज, क्या आपको मेरा मैसेज मिला था कल, रिसीव किया था आपने, तो उस वाली सेंस में डिड यू गेट माई मैसेज, क्या आपको मेरा मैसेज मिला था. ठीक है, आपको ये सामान कहाँ से मिला. सो उस वाली सेंस में हम क्या बोलेंगे, गेट का. दैट वेयर डिड यू गेट दिस, कहाँ से मिला आपको. लेट मी नो 2 और 3 सेंटेंसेस, जो भी, जैसे मैंने बोला कि आपको मेरे बारे में, मेरा एड्रेस आपको कहाँ से मिला. ठीक है, लेट मी नो दिस सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला. आई होप कि हमने अभी तक गेट के जितने भी सारे यूजेस पढ़े हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे. फिर भी नहीं आए हैं, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मुझे अच्छे से बताइएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर बोलते टाइम प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आ रही है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. गेट के साथ में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स भी होती है. फ्रेजल वर्ब हम पहले भी पढ़ चुके हैं. फ्रेजल वर्ब वो होती है जहाँ पर एक मेन वर्ब के साथ में कोई प्रपोजिशन ऐड हो जाती है, तो वो एक जो भी वर्ब रहती है वो अपनी मीनिंग जो रहती है उसको चेंज करके कोई और ही उसकी मीनिंग निकलने लगती है. जैसे कि यहाँ पर हमने गेट को पढ़ा था, तो गेट की बहुत सारी मीनिंग्स है. राइट, जब इस गेट के साथ में कोई प्रपोजिशन आ जाती है तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, ये कुछ और ही मीनिंग निकलने लग. जैसे मैंने बोला कि गेट इन, ठीक है, तो गेट इन का मतलब हो जाता है कि कार में चढ़ना. गेट ऑन का मतलब हो जाता है बस में चढ़ना. गेट ऑफ का मतलब हो जाता है किसी भी व्हीकल से उतरना. तो वैसे ही ऐसी बहुत सारी गेट के साथ में फ्रेजल वर्ब्स भी हैं जिनको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे यूजर्स हमने पढ़ लिए, उसके बाद भी गेट यहाँ पर फिर से आ गया और इसकी कुछ और ही मीनिंग निकल रही है, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ कोई प्रपोजिशन ऐड हो जाती है तो वो अपनी मीनिंग चेंज कर देता है. राइट, वो वहाँ पर फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ होता है, फ्रेजल वर्ब की तरह काम करता है.
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि गेट के साथ जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर पाए। आई होप अभी तक आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं इट मीन्स कि आपने इस वीडियो को सच में एंजॉय किया है, आपको अच्छा लगा है। देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो कुछ भी आपको डाउट्स आते हैं, कुछ भी अगर सीखना है अपनी तरफ से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। I'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing. Keep learning.